नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी को धन का कोई भी अभिमान न था। बड़ी वो सरल और पवित्र हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर नहीं मिलेगा। अंत वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने ही पीहर में न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसको बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जाकर पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और उसमें जो मिले वह बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरे से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उससे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल वह पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों की नियमित सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्रद्धा करते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी होती, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध के दिन कौवे का महत्व। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। यदि उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को दिया जाता है। श्राद्ध करने की क्षमता शक्ति रुपया पैसा नहीं है तो दिन गाय को चारा खिलाएं और निवेदन करें, मेरे पिता दादा आदि आपको तृप्त करने में असमर्थ हूँ। आप समर्थ हैं, मेरे पास धन दौलत विधि सामग्री नहीं है, घर में कोई करने वाला कराने वाला नहीं है, लेकिन आपके लिए मेरी श्रद्धा है, आप मेरी श्रद्धा से तृप्त हो। यह क्रिया करने से जो पुरखे पितृलोक में हैं तो श्राद्ध करने से वहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, देवलोक में है तो वहाँ उन्हें सुख मिलेगा, जहाँ भी जिस योनि में है उन्हें वहाँ सुख मिलेगा।